बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे साथियों, भाइयों, जालो, बहनों, दोस्तों और अहले यूथ से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों और कुछ बुज़ुर्ग भी उनमें शामिल हैं। उन सब से रिक्वेस्ट है कि मेरा दिली सलाम कबूल कीजिए और मेरी बातों को कभी नेगेटिव ना लीजिएगा। और जो भी आप फील करें कि मैं गलत बात कर रहा हूँ, तो मैं कभी बिलो द बेल्ट को गलत कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन जो फील करता हूँ वो ज़रूर करता हूँ, चाहे वो मेरी लीडरशिप हो या वो यूथ की लीडरशिप हो। तो उनके बारे में जो भी करता हूँ वो मेरी अपनी ज़ाती राय होती है, उसमें पार्टी का कोई रोल नहीं हो या कोई उसमें इंस्ट्रक्शन नहीं हुआ करती। ये मैं अपनी ज़ाती सोच के मुताबिक जो मैं फील करता हूँ वो बात मैं करता हूँ। सबसे पहले तो आपसे मेरी हमेशा की तरह रिक्वेस्ट कि मेरा यूट्यूब चैनल रियाज हुसैन बुखारी के नाम से यूट्यूब पे काइंडली सब्सक्राइब करें। अगर लाइक पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर मुत्तफ़िक हो तो भी कमेंट करें, मुत्तफ़िक ना हो तो भी कमेंट ज़रूर कीजिए। इसके अलावा हल्का 148 का इलेक्शन की आमद है, चंद दिन रह गए हैं बाकी, और इसमें मेरी आज की जो पेशीन गोई है या प्रिडिक्शन में जो कर रहा हूँ या जो मैं देख रहा हूँ, सैयद अली कासिम गिलानी जो कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं और सैयद यूसुफ़ गिलानी की छोड़ी हुई सीट पर वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, तो मेरी प्रिडिक्शन है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर और भारी अक्सरियत से ये सीट जीत लेंगे। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनके साथी उनकी टीम भी दिन रात लगी हुई है, और जो ये मेरी फीलिंग है ये मेरी अपनी इंतहाई फीलिंग है। गैब का इल्म खुदा को होता है, लेकिन मेरी अक्सर बातें सही साबित होती हैं, इसलिए मैं होपफुल हूँ और पूरे ज़िम्मेदारी से ये मैं अपने दिल की बात कर रहा हूँ। जो हो सकता है मेरी अपनी ख्वाहिश भी हो, लेकिन इसमें फिर भी ये उनसे ज़रूर शामिल है कि मेरी बातें अक्सर सच साबित हो जाती हैं। मेरे कुछ सीनियर्स लोगों के मुताबिक मैं उनसे एग्री नहीं करता, लेकिन सैयद अली कासिम गिलानी मेरा ख़्याल है, मैं फ़ील करता हूँ 10,000 प्लस से ज़ायद की लीड लेंगे इंशाल्लाह। ये मैं ऑन सेफ साइड ख़ुद को रखते हुए कह रहा हूँ। तो काइंडली जालो वोटर उनके हामी, पीपल्स पार्टी के हामी वोटर्स बाहर निकलें, 9 मई को तीर के निशान पे मोहर लगाएं, और अगर कोई कन्वेंस नहीं उन तक पहुंच सकी या उन्हें उन तक अप्रोच नहीं किया जा सका, तो अपना वोट नंबर निकाल के 8300 से तो एक दिन पहले निकालें कि हो सकता है फिर कोई इंटरनेट का ड्रामा हो जाए, तो पोलिंग स्टेशन पे ज़रूर पहुँचे और तीर पे मोहर लगाएं। और फिर हम 19 मई की रात इंशाअल्लाह सैयद अली कासिम गिलानी की कामयाबी का जश्न मनाएंगे। एक दो बातें हैं जो मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर तरीन करूँ। ये 9 मई के साने को 1 साल होने को आया है, और मैं पहले भी ये कह चुका हूँ, और अब तो चीफ जस्टिस साहब ने भी कह दिया है कि अगर फैज़ाबाद के धरने के मुजरमों को सज़ा हो गई होती तो साने 9 मई ना होता। अब उस 9 मई हुआ, जिसने प्लान किया, जिस तरीके से प्लान किया गया उसी पे उन्होंने अमल किया, और फिर हमारे मुल्क में जो कुछ 9 मई को हुआ वो सारी दुनिया ने देखा। ओपन एंड शट केस था जिसमें सारे सबूत मौजूद थे, जिनके ख़िलाफ़ सबूत थे उन्हें
मुजरिम करार देते और सज़ा दे देते, या अगर सबूत नहीं हुआ, साबित नहीं हुआ, सबूत नहीं थे तो जिनके ख़िलाफ़, तो उन्हें बरी कर देते। लेकिन मुझे नहीं पता कि फैज़ाबाद के मुजरिमों को क्यों सज़ाएँ नहीं दी गई, और 9 मई की, जिसकी अब 9 मई को बरसी कहना चाहिए कि वो सालगिरह तो नहीं हो सकती, तो बरसी के होने वाली है 9 मई को, और इस बरसी पर भी उन्होंने 9 मई बर्पा करने वालों ने उसी तरह का एक घिनौना मंसूबा बनाया है। एक सर्कुलेशन भी तकसीम किया गया इंटरनल उनकी सफ़ों में, जितने भी बंदे हैं उन तक वो पहुंचा है, उनके रह सहे। वोटर अलग बात है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो उनके हार्ड कोड वर्कर हैं, सोशल मीडिया के नहीं, ग्राउंड रियलिटी पे मैं बात कर रहा हूँ। तो जितने भी गिने चुने वर्कर हैं या लीडरान उनमें ज़्यादा हैं, तो उन सबको वो लेटर पहुँचा है कि 9 मई को पूरे पाकिस्तान में जलसे, जुलूस और एहतजाज की कॉल, इस तरह का कोई सर्कुलर है जिसमें हो सकता है मैंने पूरी तरह ना समझाओ। और इसमें बताया क्या गया है कि हम 9 मई को इजहार यौम यकजहती मनाएंगे पाक फ़ौज के साथ। और उधर तुम्हारा चेयरमैन इंटरनेशनल अखबारों में हमारे आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ हर्जा सराई कर रहा है, उन्हें अपने कत्ल की साजिश का मुर्तकब करार दे रहा है, और इधर आप साना 9 मई के उनसे इजहार यकजहती कर रहे हो, तो ये किसी तरह मेरे गले से नहीं उतर रहा। आप इस दफ़ा भी, मेरा ख़्याल है, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, वैसे उनकी हिदायत इतनी कॉल्स बुरी तरह मुस्तरद हुई हैं कि पाकिस्तान में 500,000 बंदा भी निकाल सकते, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। और अडियाले के सामने उन्हें नमाज ईद पढ़नी थी, तो वहाँ 20 बंदे भी इकट्ठे नहीं हुए। तो काल तो ये उनकी नाकाम होगी बुरी तरह, और उन्हें मेरा ख़्याल है इसकी इजाज़त ही नहीं दी जाएगी कि वो अपने जलसे जुलूस अपने प्रोग्राम के मुताबिक करें। लेकिन मैं इसके साथ साथ एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आला अदलिया से। ये जो स्पीडी ट्रायल बनाए गए थे उनके ख़िलाफ़, फ़ौज पर जो तनसीबात पर हमला किया गया था, उनको कब सज़ा दी जाएगी? क्या हम अब हर साल 9 मई मनाते रहेंगे जब तक ये अडियालवी जेल में है, या उसने बाहर तो आना है, आ जाए, कल आए, परसों, जब भी आए, 6 महीने लगे, साल लगे, ये अल्लाह को पता, अदले को पता और इस्टेब्लिशमेंट को पता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इतना घसीटते रहें, या तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है, चाहे वो अदलिया है, चाहे इस्टेब्लिशमेंट है, जिनको कुछ लोगों को के ख़िलाफ़ एक्शन भी ले लिया गया है। लेकिन आप किसी भी तरह इस गैर कानूनी जलसे जुलूसों को, क्यों गैर कानूनी होंगे ना, जो इजाज़त के बगैर किए जाएं, और इनसे कोई बैद नहीं है कि ये साना 9 मई की बरसी पर जो भी करेंगे वो कानून के दायरे में रह के करेंगे। इन पर किसी को यकीन नहीं है, ये इंतहाई नाकाबिल एतबार लोग हैं, इनमें बाजोड़ी भी आ जाते हैं, दहशतगर्द भी शामिल हैं जो फ्रंट लाइन में रह के हरकतें करते हैं, पीछे उनकी और कुमक होती है। तो ये जलसे जुलूस के नाम पर शहर पसंदी करेंगे, और इसलिए हो सकता है कि इनको इसकी इजाज़त ही ना दी जाए। होना कुछ नहीं, इनसे बंदे वैसे नहीं निकलने। मेरा ख्याल है इन्हें इजाज़त दे दी जाए और इनको एक्सपोज हो जाना चाहिए कि अब वो नहीं है जो 9 मई पिछले साल से पहले थे। तो मेरी इस बात पर गौर करें इंतज़ामिया, और इन्हें खुली इजाज़त दे देंगे। ये मेरी यकीन है कि ये नाकाम होंगे। बहुत शुक्रिया।